महोत्सव 4 दिसंबर की सेन महाराज जी के जन्म दिवस पर एक पिछड़ा वर्ग के हमारे साथी भाई केडी और भाई लोकी और महाराज जी ने उन्होंने रोहतक के अंदर ITI ग्राउंड में एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन रखे और उस सम्मेलन के अंदर जो हमारी मांग है समाज की वे हमारे भाई वहाँ पर रखेंगे और हमारे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को हम उनके सामने रखेंगे। तो रामनिवास जी क्या मानती कि वो ना कोई और सरकार पहले कर किया है और ना आगे कर पाएगी? नहीं, कुछ किया ही को नहीं, कागज़ में कुछ नहीं किया। जो हमारी सरकार में किया, चाहे उसमें मैं माटी कला बोर्ड गठन की बात हो, चाहे कैश कला बोर्ड गठन की बात हो, और ख़ासकर बात यह है कि हमारी सरकार जब हुड्डा साहब की सरकार थी उसके अंदर जो मूल रूप से बैकवर्ड है उनके कम से कम दर्जन भर से ज़्यादा आदमी एडजस्ट किए थे उन्होंने। कोई बैकवर्ड कल्याण निगम में, कोई माटी कला में, कोई कैश कला में, कोई बैकवर्ड का मेंबर हो गए हैं, कोई महिला आयोग की मेंबर होगी, इस तरह करके दर्जन भर, कोई पुलिस बोर्ड का मेंबर हो गया, जैसे हमारे लोकी राम जी भी थे उसमें। तो हर प्रकार के उसमें सरकार ने हिस्सेदारी बैकवर्ड ए को दी थी। परंतु इस सरकार में तो माटी कला बोर्ड का गठन भी अब किया, 6 महीने भी नहीं हुए, 9 साल में पहली बार ही करा, कैश कला का जिक्र नहीं। तो बहुत सारी मांगे, चलो वो तो देखो जनता अब जाग चुकी है, हमारे पिछड़ा वर्ग के साथी जाग चुके हैं, जब भी तो बार बार इकट्ठे हो रहे पिछड़ा वर्ग के साथी। हमने कितनी रैलियाँ करी है और अब भी वहाँ पर कई हज़ारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग इकट्ठा होगा। इकट्ठा कोई भी समाज हो, कोई जीव जंतु हो, इकट्ठा तब होता है जब उनके पास किसी चीज़ का हमला होता है। तो ये सरकार बैकवर्ड के ऊपर हमला करती है इनडायरेक्ट तरीके से। तो क्या किया, जब हम पिछड़ा वर्ग के बारे में सरकार से पूछते हैं कि हमारे को एक काम का नाम गिनाओ, हमारे लिए क्या करते हैं, ले हम आपको दर्जन भर काम गिनाएंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर जब हुड्डा साहब की सरकार थी, यहाँ पर भी हम बोल के गए थे, पीछे जब भिवानी में रैली करी थी। तो देखो वैसे समाज इकट्ठा नहीं होता, बिना तकलीफ तो घर से कोई नहीं निकलता। जब ये आज यहाँ पर ये जो समाज के, हर समाज के हमारे बुद्धिजीव यहाँ पर इकट्ठे हुए, रामधन प्रधान जी बुआनी खेड़े से, यहाँ पर हर समाज के बुद्धिजीव इकट्ठे हुए, किस लिए हुए हैं, हमारा तकलीफ है तभी तो इकट्ठे हुए, बिना तकलीफ तो सारे काम करने लग रही। तो किस चीज़ की तकलीफ है? 2-4 ऐसी समस्याएं जो आपको लगता है कि सरकार तो देखो, सरकार का एक पैसा नहीं लगना, क्रीमी लेयर का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। सिर्फ ये है कि गरीब का हक खाना। क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए थी और 3rd क्लास और 4th क्लास और किसान की इनकम, दुकानदारी का, ये उसके अंदर नहीं जुड़ता था। इन्होंने 6 लाख कर दी घटा के। तो हमारी सरकार से तो क्या मांग है, अब तो हम विपक्ष से मांग कर रहे हैं कि हमारी 10 लाख रुपये सरकार कह रही है, हम 10 लाख करेंगे और ना इसके अंदर वो इनकम जुड़ेगी। दूसरी बात, क्लास 1-2 में 27% की बात है। हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने हमारे को 10% अलग से दिया बैकवर्ड को, इन्होंने तो 10 का 11 भी नहीं करे। 9 साल होगी, बताओ कौन सा काम किया। हमारी सरकार में बच्चों को वजीफा मिलता था 50 रुपये से लेकर 600 तक, इन्होंने तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बल्कि कम कर दिया। हमारी सरकार में हुड्डा साहब के समय में 3,92,000 प्लाट दिए 100 वर्ग गज के SC BC भाइयों को, इन्होंने तो 1 प्लाट भी नहीं दिया, 1 इंच जगह मिली थी। हुड्डा साहब ने 160 करोड़ रुपया कर्जा बैकवर्ड का एक पहली बार हरियाणा बना जब से लेकर आज तक 160 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया, इन्होंने तो नहीं किया कर्जा माफ़। तो इस तरह जैसे कि जातीय जनगणना की बात है, हमने हमारी बात हुड्डा साहब के सामने रखी, उन्होंने पार्टी के हाईकमान जैसे कि राहुल गांधी जी हमारे नेता उनके सामने रखी। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, ये हर समाज को पता लगना चाहिए इस देश के अंदर कि हमारी आबादी कितनी है। जायज़ बात, इसमें किसी को इतराज़ भी नहीं है। जब अगर कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो ये सरकार क्यों नहीं करा सकती। इसलिए अनेक मुद्दे हैं, बाकी हमारे भाई हैं, प्रधान हैं, बताएंगे। प्रोग्राम ये कर रहे हैं हमारे भाई लोकी राम जी, केडी राम जी के हैं। होती है वो टिकटों की होते हैं, क्या मानते कांग्रेस ज़्यादा टिकट देती बैकवर्ड को? तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बाकी टिकट हमारे को वहाँ चाहिए जहाँ हमारा साथी जीतता हो। ऐसे नहीं है, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए कि टिकट दे दो भाई बैकवर्ड को दे दो और जहाँ से हार जाए क्या फ़ायदा। जीतने वाली जगह पर हम भी कहते हैं, हुड्डा साहब भी कहते हैं। हुड्डा साहब के पास एक दिन कई पिछली योजना में हम बैठे थे, तो हमारे बैकवर्ड के साथी जब टिकट मांग रहे थे, हुड्डा साहब ने ये कहा था, मेरे याद है, कि भाई आप हमारे को वहाँ जगह बताओ जहाँ से आपका आदमी जीत जाता हो, कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। तो पिछली बार टिकट दी भी थी, 6 टिकट दी थी शायद बैकवर्ड को, 7 हाँ 7 टिकट दी थी। अब की बार मेरे को उम्मीद है ज़्यादा भी देंगे,
बाकी मेरे ये सारे बैकवर्ड के साथी बैठे, मेरी इनसे प्रार्थना है कि टिकट मांगो, पर टिकट मांगने के साथ साथ पब्लिक मैन भी रहो, ताकि पब्लिक के बीच में रहोगे तभी तो जीतेगी। नहीं एक टिकट ही तो कोई नहीं, टिकट ही तो नहीं है, जीतता तक आदमी नहीं, हम उसकी आवाज़ नहीं बनेंगे, इतना तक हम नहीं जीत पाएंगे। तो सिर्फ सम्मेलन करेंगे या सरकार से भी कुछ मांग करेंगे? नहीं, अब सरकार से नहीं मांगेंगे, सरकार से तो हमने मांग के देख लिया। अब तो विपक्ष से मांगेंगे। आने वाली सरकार कांग्रेस की हरियाणा के अंदर, और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा ये पूरा 100% मानना है। अब विपक्ष से मांगेंगे, सरकार से नहीं मांगेंगे। तो जो भी समस्याएं हो, कोई मांग हो, क्या है उसको लेकर आप सीएम से, सरकार से मिले हैं, आपकी मांग उठाई है, तो क्या वो कोई सुनवाई नहीं, हुई? देखो सीएम से मैं तो नहीं मिला, मेरे समाज के पिछड़ा वर्ग के साथी अनेक बार मिले, अनेक संगठन मिले। इन्होंने एक बार तो बहुत बड़ी पद यात्रा करी थी भाई लोकी राम ने, केडी राम जी ने, मामराज ने, जितने हमारे बैकवर्ड के साथी बैठे, रोहतक से चले थे, चंडीगढ़ गए थे पैदल यात्रा। सरकार को एक एक चीज़ का पता है, कौन आदमी कहाँ बैठे है। ये जब 15 दिन पैदल चले तो सरकार को पता था, तो सरकार ने ये सोच ही रखा है कि पिछड़ा वर्ग तो वोट वैसे ही दे देगा, पर तो आज पिछड़ा वर्ग बीजेपी से बिल्कुल पूर्णतः नाराज है। सर 52% आबादी में चलो अगर देखो, बात करें, ओवरऑल बात करें तो 60 के आसपास ओबीसी की मानी जाती है जनगणना। ओबीसी देखो टिकट तो मैंने आपको बता दिया, नहीं पिछली बार 7 मिली थी, अब की बार ज़्यादा मिलेगी, अब की बार ज़्यादा मिलेगी। पार्टी के नेताओं का फैसला है, और पार्टी का भी फैसला हुआ था। रायपुर के अंदर जब हमारा वो सम्मेलन हुआ था पार्टी का, उसके अंदर फैसला हुआ था कि पिछड़ा वर्ग जो है उसको मान लो उसी का आधार पर, जैसे कि हमारा 27% है, उसका आधार पर उनको चाहे पार्टी के पदों की बात हो, चाहे टिकटों की बात हो, हर जगह इनको महत्व मिलना चाहिए। ये पार्टी का फैसला है। लेकिन बीजेपी का तो दावा कि उन्होंने हमारा एससी से रहे उदयभान जी, क्या बात है, वो तो पार्टी के पद तो एक पद है नहीं, एक पद तो एक को मिला था, हमारा उदयभान जी रहे। और जब से चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष बने, 35 एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, बहुत बड़ी बात है आज या 1.5 साल के अंदर। तो मानते निर्णायक सैनिक को पिछड़ा वर्ग से जोड़ने तो इसका कितना फायदा होगा? नहीं, वो तो देखो भाई, हर पार्टी आप क्या ठंडे अपनाती है, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। देखो फायदा तो किसी पार्टी का, कोई पार्टी हो तब होता है जब उस पार्टी के नेताओं ने उस समाज के लिए कुछ किया हो। पब्लिक कह रही है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी भाई को पद में बड़ा बिठा दे और समाज का नुकसान करने लग रहा हो, तो उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज बताना चाहता हूँ। सीएम के बाद बता मैं कौन, हमारे दे रखा रहे चौधरी उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बना रखे एससी का भाई का, ये भी कोई बात थोड़ी। लेकिन उदयभान जो है अब तक संगठन की जो है वो घोषणा नहीं कर पाए हैं, अध्यक्ष वो जिला प्रधान नहीं बना पाए हैं, गुटबाजी जो कांग्रेस में थी उसको खत्म नहीं कर पाए। क्या मानते बगैर संगठन के इस गुटबाजी के कांग्रेस जो ग्रो कर पाएगी कुछ? नहीं ऐसे है, देखो ये प्रक्रिया चालू है। वैसे तो पद भी घने बन रहे, SC-BC के सारे बन गए हमारे, और 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। बाकी सारे काम ठीक है। मैं आपने बताऊँ नहीं, जनता की अब हरियाणा में एक ही आवाज़ है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री। मैं आपने ये कहना चाहता हूँ, और सारे के सारे काम बन जाएंगे। बाकी हमारे केडी भाई है थोड़ी सी जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए कांग्रेस काफी है, आपस में जब तक लड़ते रहेंगे तब तक बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं, उनकी लड़ाई कांग्रेस को खत्म करनी। बीजेपी वाले घने लड़े, रोज लड़े बीजेपी, कौन लड़ता है? सारे लड़े आपस में, देखना। नहीं अडवाणी बूढ़ा को चल बड़ी बात है, लोकल भी बहुत लड़ रहे हैं। अभी चुनाव तो आ रहे थे, हाँ बीच की रोज अब नाराज हो गया, अब सारे नाराज है जी। बीजेपी के वर्कर भी सारे नाराज, हाँ वर्कर सब नाराज है, कोई लेकिन वो तो सार्वजनिक मंच पर किसी की लड़ाई या मनमुटाव दिखाई नहीं देता। हमारे भी कौन दिखा, हमारा भी नहीं दिखता सार्वजनिक मंच से, हमारा भी नहीं दिखता। बताओ कौन क्या करे, किसी के खिलाफ करे तो बताओ। कांग्रेस पर एक बार आरोप लगता है कि जो जनता की मांगे होती है, बिजली है, पानी है, महंगाई है, सड़कें, उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर दिखाई नहीं देती जनता के साथ। नहीं सड़कों पर हम पूरी दिखाई देते हैं। देखो बात ये है, 9 साल के अंदर, 9.25 साल के अंदर कितने धरने प्रदर्शन हुए, किसानों का कितना बड़ा मुद्दा था। 13 महीने में यानी किसान 13 महीने बैठे रहे। तो देखो, और कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेताओं का पूरा समर्थन था उसके अंदर, हर बात के ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। आपकी जगह किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, सबके साथ कर रही है। तो क्या लगता है कि मन बना लिया है, हर वर्ग ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार। 1 मिनट के लिए केडी साहब से थोड़ा सा
करती हुई ये कार्यक्रम का आयोजन। जी सर क्या कार्य कुलदीप केडी नाम है, मैं रोहतक से हूँ, जिला ओबीसी अध्यक्ष। सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करूँगा जो समय समय पे हमारी पिछड़े वर्ग की आवाज़ को, भाई ने अभी पूछ रहे थे कि भाई बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ये तो एक इलेक्शन आ गए भाइयों, तो इस तरह के लिए दुनिया भर के प्रोपगंडे करें। जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात आती है, बीजेपी सबसे पहले कोड़ी भरती है पिछड़ा वर्ग हमारा है। अगर इनका होता तो इतना बड़ा पिछड़े वर्ग पे इतना बड़ा अत्याचार तो नहीं करते ना, कि आप पूरे देश में क्रिमिनल की 8 लाख लिमिट है। सिर्फ एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 6 लाख की। उनको ये पता है कि पिछड़े वर्ग के जो हमारी जातियां हैं अलग अलग, एक जमात नहीं हो पा रही, और इनका जितना भी शोषण किया जाए उतना कम है। हमारा 6 लाख किया तो हमारे कुछ भाइयों ने कोर्टों में, हम जैसे कि हमने 15 दिन रोड पे पैदल यात्रा की रोहतक से चंडीगढ़ तक। हमने बोला जी ये तो हमारा एक अधिकार है, पूरे सेंटर में 8 लाख है, हमारा 8 लाख तो रहने दो, 6 तो मत करो। मगर वहाँ हमें ढंग से मिलने तक नहीं दिया। और हमने बहुत ऐसे, इससे पहले हमने 24 के चबूतरे पे पूरा पिछड़े वर्ग ने हमने मांगे रखी, हमारे उनके जू तक नहीं रहेंगे। अब हमने सरकार से बहुत मांगे रखी, मगर सरकार ने हमारी कुछ नहीं मांगी। अब हम अपना जो हमारे हुड्डा साहब हैं, हम अपना सारा पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हो रहा है आने वाली 4 दिसंबर को जो हमारे पिछड़े वर्ग की आवाज़ है, हम वो हुड्डा साहब तक पहुँचाएंगे। और पहले भी हुड्डा साहब ने 1 और 2 क्लास में 10 से 15% हुड्डा साहब ने किया था। इससे पहले जो पिछड़े वर्ग में जितने चेयरमैन थे सब हुड्डा साहब ने करे थे। अब पीछे जो टिकटों की बात थी वो भी हुड्डा साहब ने करी थी। तो आने वाला टाइम भी कांग्रेस का हुड्डा साहब का है। तो मैं सभी मीडिया कर्मी और सर्व समाज से विनती करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को जो हमारे गुरु जी की जयंती है, उसमें एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन होने जा रहा है। वो अपनी पिछड़े वर्ग की मांगों को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। मैं सभी भाइयों से विनती कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जो और हमारा भाई आगे लोकीराम प्रजापति। मेरा नाम लोकीराम प्रजापति है, मैं प्रजापति समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कि आने वाली 4 दिसंबर को जो हमारे सैन भगत जी महाराज की जो जयंती होने जा रही है, उसको हमने ओबीसी सम्मेलन का नाम दिया, जयंती के उपलक्ष्य में। और जो ओबीसी समाज पे जो अत्याचार हो रहा है इस बीजेपी सरकार ने, जो कुठाराघात हमारे साथ किया, उसका मुंह तोड़ जवाब हम 4 दिसंबर को ये दिखा देंगे हरियाणा के अंदर कि ओबीसी समाज मरा नहीं, जिंदा है। पीछे 4 सम्मेलन हमने कैथल में, गोहाना में और फतेहाबाद में और भिवानी में, हमारे अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी जो ओबीसी की आन और बान और शान है, जो ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहते हैं, इनकी अध्यक्षता में जो 4 प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं अलग अलग ज़िलों में। और आने वाला जो 4 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो हमारे बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी की अध्यक्षता में रैली होने जा रही है। रैली नहीं, वो रेला होगा ओबीसी समाज का। उसमें हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ गेस्ट होंगे। हमने पहले अल्टीमेट दिया था सरकार को, बीजेपी सरकार को, या तो हमारी मांगे मान ले, नहीं तो हम फिर विपक्ष के द्वारा अपनी मांगों को मनवाएंगे। तो हम बीजेपी ने, हमने पद यात्रा भी की, बहुत समाज के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार, अंधी बहरी सरकार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। इस ओबीसी समाज पर अत्याचार करती रही। भाई केडी ने, घोड़ेला साहब ने हमारे को बताया, हमारे विधायक जी ने, कि हमारे साथ वो खुटाराघात किया जो हम सहन नहीं कर पा रहे उसको। और वो जो हमारे साथ धोखा किया, हमारी वोट को ठगने का काम किया मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने। अब ओबीसी की आंखें खुल चुकी हैं। जो हमने वोट दी थी वो धोखे में हमारे लोगों ने दी थी। अब ऐसा समय नहीं आएगा। 2024 में बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और हमारे अगुवाई भाई हमारे रामनिवास घोड़ेला जी करेंगे। और इनकी देखरेख में पूरा ओबीसी समाज काम कर रहा है। मैं यही कहूँगा, हमारा जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है, जो भाई कुलदीप केडी ने, घोड़ेला जी ने बताया, एक पेट में, वो कहते हैं एक हांडी में 2 पेट। क्या आप मीडिया वाले सभी साथी बैठे हैं, पूरे देश में 8 लाख लागू है, लेकिन हमारा ओबीसी का हरियाणा के अंदर 6 लाख की लिमिट बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? मैं तो पत्रकार भाइयों से एक बात और कहूँगा कि क्या ओबीसी समाज ने ही तो बीजेपी को खड़ा किया?
और ओबीसी समाज के साथ धोखा किया, तो अब की बार 2024 में बीजेपी सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा। जातीय जनगणना और अभी 33% जो महिला जो कोटा था उसमें हमारे ओबीसी समाज को नहीं शामिल किया, तो हमें बड़ा दुख है कि 2024 में इस बीजेपी को बाहर करने का काम ये ओबीसी समाज करेगा। और आने वाले 4 तारीख को मैं अपने ओबीसी समाज को भी और इस उपलक्ष्य में हमने सभी लोगों को बुलाया है, हमारे नेताओं को, और इतना ही कहूँगा। जाओ भाई सुमित की चाय पानी पिला भाई सुमित। तो ये